मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर में NCERT क्लास 12th की चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे, उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। बच्चों, आपको जो इसकी बुकलेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए बच्चों, इस एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि आव्यूह A बराबर इतना। एक आव्यूह दे रखा है हमें। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है A बराबर एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है। कह रहा है 2, 35 और ये √3 और ये 5 माइनस का 2 प्लस का 1, 19 और ये 5/2 और ये माइनस का 5, फिर है माइनस का 7 प्लस का 12 और प्लस का 17। कह रहा है के लिए ज्ञात कीजिए। कह रहा है इन द मैट्रिक्स इक्वल टू इतना राइट हमें क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा गया है बच्चों कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगी। तो हम बच्चों सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें कोटि का मतलब ये, पहले देखते हैं इसमें कितनी रो हैं, उसके बाद में कॉलम देखते हैं, यानी कि रो बाई कॉलम इसकी जो होती है वो कोटि होती है, ऑर्डर होता है। तो इसमें रो कितनी है बच्चों, तो आप कहोगे 1, 2 और ये 3। रो कितनी है इसमें बच्चों, 3, और ये फिर मल्टीप्लाई का, यानी जिसे बाई पढ़ते हैं। और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4। कितने कॉलम बच्चों, 4। तो हम कह सकते हैं बच्चों आव्यूह की जो कोटि होगी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होगा इक्वल टू 3/4 होगा। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, मैं बच्चों हिंदी में ही लिखता हूँ लेकिन इंग्लिश में भी समझाता जाऊँगा साथ साथ में। कह रहा है अवयवों की संख्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, या कह सकते हैं अवयवों की कुल संख्या, द नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट। तो बच्चों अवयवों की संख्या के लिए गिनने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो ऑर्डर निकल के आया उन्हीं की मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 3 12। तो अवयवों की यानी कि टोटल जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 12। तो इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वहाँ से अवयवों की संख्या यानी कि टोटल एलिमेंट निकल के आ जाते हैं। गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें ऑर्डर की तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बेटा इसका जो थर्ड पार्ट देखेंगे, तो जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है अवयव एलिमेंट्स। हमें कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए, एक तो हमें चाहिए A13 चाहिए। तो A13 मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम का है। तो आप फर्स्ट रो में जाएंगे और कौन से कॉलम पे जाके रुकेंगे, थर्ड कॉलम पे जाके। तो ये फर्स्ट रो में ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि जो 19 है यहाँ पर बच्चों, आप ये गोला करना मत, मैं गोला करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो 19 है वो हमारे पास फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो इसका मतलब है A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं A21 की बात करूँ बच्चों, तो A21 का मतलब है ये एलिमेंट सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो आप ये देखिए, ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो वो एलिमेंट कौन सा होगा, 35, क्योंकि ये सेकंड रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है। तो किसकी बात हो रही है, 35 की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं बच्चों, फिर मुझसे पूछा गया है कि A33, तो A33 का मतलब क्या है बच्चों, ये एलिमेंट जो होगा A33 वो थर्ड रो में होगा और थर्ड कॉलम में होगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास तीसरी पंक्ति है और ये तीसरा कॉलम है, तो वो कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, -5। आप इस तरीके से गोले नहीं करेंगे, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ।
तो ये -5 है बच्चों, ये थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। पहली वाली रो को शो करता है, दूसरा वाला कॉलम को, तो वो हो जाएगा बच्चों -5। फिर मुझसे कहा है A24। अगर मैं A24 की वैल्यू निकालूंगा बच्चों, तो इसका मतलब मुझे वो एलिमेंट, A24 का मतलब वो एलिमेंट है जो सेकंड रो में है और फोर्थ कॉलम में है, यानी कि दूसरी पंक्ति में और चौथे कॉलम में, स्तंभ में। तो ये दूसरी पंक्ति है और चौथा स्तंभ ये है, तो वो कौन से नंबर की बात हो रही है? 12 की, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति में है और चौथे कॉलम में। तो ये आ जाएगा कितना बच्चों? 12। एक हमसे और पूछा गया है बच्चों, वो कौन सा है? A23। A23 की वैल्यू क्या है? सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम मतलब किसकी बात हो रही है? 5/2 की बात हो रही है। तो ये 5/2। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से कह रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कह रहा है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। कह रहा है व्हाट इफ़ इट 13 एलिमेंट्स, कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। बच्चों 2 पार्ट हैं इसमें, तो हम सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक तो ये पूछा है कि जब 24 एलिमेंट है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, और कह रहा है जब उसमें 13 अवयव हैं, उस आव्यूह में 13 अवयव है, मतलब उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट हैं, तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, कह सकते हैं 24 अवयव वाले, 24 अवयव वाले आव्यूह की, 24 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ। तो 24 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियाँ, यानी कि जिसमें 24 एलिमेंट हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। ठीक है, कैसे करके। तो बच्चों 24 को मैंने आपसे एक बात बताई, सबसे पहले आप 1 से स्टार्ट किया करो, रो कितनी लिया करो, 1 लिया करो, फिर 2 लिया करो, फिर 3 लिया करो, इस तरीके से देख लिया करो कि उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। कैसे करके, मैं मान लेता हूँ बच्चों अगर उसमें एक रो है, पहले रो आता है फिर कॉलम, तो एक की कितने से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, क्योंकि भाई जो ऑर्डर होता है रो और कॉलम दोनों की मल्टीप्लाई करने पर तो टोटल एलिमेंट आते हैं। अभी इससे क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है, तो चलिए इसी बात पे कहते हैं 1 की कितने से मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाए। तो आप कहोगे 24 से, क्योंकि 1 की 24 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 24 आएगा। तो एक तो ऑर्डर ये हो सकता है 1/24, भाई फर्स्ट एक रो हो सकती है 24 कॉलम, ये भी तो हो सकता है कि 24 कॉलम हो और एक रो हो, तो एक बनाया करो दूसरा पलट दिया करो। अब इसी तरीके से 1 से लिया, उसके बाद में 2, ये भी हो सकता है कि उसमें बच्चों कितने रो हो, 2 रो हो। अगर 2 रो होंगी तो कॉलम कितने होंगे, भाई 2 की कितने से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, तो हम कहेंगे 12। 2 की 12 से मल्टीप्लाई, ये हो सकता है कि जो आव्यूह हो उसमें 2 रो हो सकती हैं और 12 कॉलम हो सकते हैं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें 12 कॉलम हो और 2 रो हो, तो एक बनाया करो दूसरा पलट दिया करो। तो 2 के बाद अब आते हैं 3 पे। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें बच्चों 3 रो हो, तो 3 की कितने से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो हम कहेंगे बच्चों 3 अट्ठे 24, यानी कि 8। हो सकता है कि उसमें 3 रो हो 8 कॉलम हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें 8 रो हो और 3 कॉलम हो, तो 8/3 की भी मैट्रिक्स हो सकती है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं 4। तो बच्चों अगर मैं 4 को लूँ, मैं मान लेता हूँ कि उसमें 4 रो हैं मेरे पास, तो कॉलम कितने होंगे, 4 की कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे कि 24 आ जाए, तो आप कहोगे बच्चों 6 से। भाई 4/6 हो सकता है, ये भी तो हो सकता है 6/4, क्योंकि तब भी मल्टीप्लाई 24 ही आएगी। तो बच्चों अब मैं ये देखूंगा कि अगर मैं 4 के बाद 5 ले रहा हूँ, तो 5 की कितने से मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि 24 आ जाए, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। भाई ऑर्डर का तो मतलब ये होता है कि जो 3 और 8 ये वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वैसे तो क्या हम
5 की अगर मल्टीप्लाई कर दें बच्चों कितने से, 24/5 से, तब भी हमारे 24 आ जाएगा। लेकिन 24/5 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ये जो रो और कॉलम जो शो करते हैं वो एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों और कोई इसमें पॉसिबल ऑर्डर नहीं हो सकता। तो यही हमारा पहले पार्ट का आंसर है। अगर मैं बात करूं बच्चों सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में मुझसे ये पूछा गया अगर उसमें 13 एलिमेंट हैं, 13 अवयव हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। तो मैं कह सकता हूँ 13 अवयव वाले आव्यूह में 13 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियाँ, ऐसे लिख दो कि संभव में या तो ये बिंदी लगाओ या आदमा, संभव कोटियाँ। बेटा संभव कोटियाँ यानी कि इसके हम पॉसिबल, जब वो मैट्रिक्स जिसमें 13 एलिमेंट है उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, तो हम कह सकते हैं बच्चों पहले बंद से, एक इसमें अगर रो होगी तो एक की कितने से मल्टीप्लाई करें, 13 आ जाए, तो 13 मतलब एक रो हो सकती है 13 कॉलम। ऐसा भी हो सकता है 13 रो हो और एक कॉलम हो। तो बच्चों अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 के साथ कोई सा ऐसा नंबर ही नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं है जो मेरे पास 13 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर। तो इसका मतलब मेरे पास इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो केवल 1/13 और एंड 13/1 हो सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कह रहा है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। कह रहा है व्हाट इफ़ इट्स 5 एलिमेंट, कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सेम है। कह रहा है एक बार उन्होंने कही अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें 18 एलिमेंट है बच्चों, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, यानी कि संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं, संभव क्रम कितने हो सकते हैं। तो बच्चों इसका पहला पार्ट हम पार्ट डाल देते हैं। पहले पार्ट में हम ऐसे लिखेंगे बच्चों कि 18 अवयवों वाले आव्यूह, 18 अवयव वाले आव्यूह में या आव्यूह की संभव कोटियाँ, आव्यूह की संभव कोटियाँ यानी कि पॉसिबल ऑर्डर बेन 18 एलिमेंट, ठीक है। यानी कि जब किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है तब उसके पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू कितने होंगे। तो मैंने बताया बच्चों मान लेते हैं कि उसमें एक रो है, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो एक की कितने से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए, तो आप कहोगे 18, यानी कि एक रो हो सकती है उस आव्यूह में, 18 कॉलम हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 18/1 हो। फिर एक के बाद आते हैं 2 पर, 2 की कितने से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए, तो आप कहोगे 9 से, यानी कि उस मैट्रिक्स में 2 रो हो सकती है और 9 कॉलम हो सकते हैं। बच्चों एक बनाओ दूसरा पलट दो, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 9 रो हो और 2 कॉलम हो। अब उसके बाद में मैं आता हूँ 2 के बाद 3 पर, 3 रो हो सकती हैं और 3 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 3 6 18, 6 कॉलम हो सकते हैं। इसे पलट दो तो 6 × 3 कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि 4, लेकिन 4 की कितने से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए, नहीं हो सकता। 5 भी नहीं, 6 आ चुका है बच्चों, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 हो सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें 9 तो पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो, तो 9 दूनी 18। भाई ये भी हो सकता है कि 2 पंक्ति हो और 9 स्तंभ हो। और उसके बाद में बच्चों मेरे पास और कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे कि मैं मल्टीप्लाई करने पर 18 मिल जाए। तो मेरे पास पॉसिबल ऑर्डर यानी कि संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं, ये इतनी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकती हैं। तो इसी तरीके से बच्चों इसके अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट मेरे पास कह रहा है अगर उसमें 5 एलिमेंट है, 5 अवयव है, तो संभव कोटियाँ कितनी होंगी। तो लिखेंगे 5 अवयव वाले या 5 अवयवों वाले आव्यूह, 5 अवयवों वाले
अवयवों की संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ। बच्चों अगर 5 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी? तो मैंने आपको बताया बराबर, सबसे पहले एक रो हो सकती है और एक की कितने से मल्टीप्लाई करें 5, तो आप कहोगे 5। भाई 1/5 ऑर्डर हो सकता है, 5/1 भी हो सकता है। भाई अगर मैं 2 लूँ तो 2 की ऐसा कोई डिजिट ही नहीं है, या कह सकता हूँ ऐसा कोई इंटीजर ही नहीं है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाए, तो मेरे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, जबकि A = कितना है AIJ, एक मैट्रिक्स दे रखी है। एक 2x2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए। कह रहा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, कह रहा है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें कि हमसे कहा गया कि 2x2 की मैट्रिक्स बनाना है, तो 2x2 की एक मैट्रिक्स हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, और वो मैट्रिक्स बच्चों किस तरीके से मानी जाती है उसे समझते हैं। हम मान लेते हैं बच्चों, माना लेट कैपिटल A बराबर 2x2 का मतलब है A11, A12, A21 और A22, इस तरीके से मान लेते हैं। और एक इसमें कितनी पंक्ति है? 1 2, और कॉलम कितने हैं इसमें? 1 2, तो ये 2x2 की एक मैट्रिक्स मान ली। आपको पता ही होगा, समझा चुके हैं, A11 का मतलब ये एलिमेंट फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, ये एलिमेंट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में है। अब हमसे इसमें कहा गया है, तो अगर हमें A11, A12, A21, A22 पता चल जाए तो हमें ये मैट्रिक्स 2x2 की पता चल जाएगी। उसके लिए हमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि इस मैट्रिक्स का जो जनरल एलिमेंट है, जो बच्चों मानक रूप है अवयव का, वो ये दे रखा है कि I + J का होल स्क्वायर और अपॉन कितना 2, ये दे रखा है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। ऐसे एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हमें क्या करना है? A11 पहले निकालना है। A11 के लिए मुझे I की जगह 1 रखना होगा और J की जगह 1 इस पूरे स्टेटमेंट में। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा बच्चों? A11। तो A11 निकालूंगा मतलब क्या, मैंने I की जगह कितना रख दिया? 1 रख दिया, और J की जगह 1। तो इधर भी I की जगह कितना रखेंगे? 1, और J की जगह पर कितना रखेंगे? 1, और इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना है? 2। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? तो 2, और इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार, और यहाँ 1 बार है, तो 2 से ये पावर कट जाएगी, कितना आ जाएगा? 2। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास A11 निकल के आ गया। अब हमें A12 के लिए I की जगह 1 रखना होगा और J की जगह पर 2 रखना होगा। तो इस पूरे स्टेटमेंट में I की जगह 1 और J की जगह 2 रख दो, तो बन जाएगा A12। यहाँ I की जगह रखना है हमें 1, प्लस J की जगह कितना रखना है यहाँ पर? 2, और इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में 2। तो बच्चों 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और इक्वल में 3 का स्क्वायर होता है 9, और अपॉन में 2। इस तरीके से A12 निकल के आ गया ये। अब हमें क्या करना है? A21 निकालना है। तो ये A21 मतलब I की जगह रखना है इसमें तुम्हें 2, और J की जगह 1 रखना है। तो यहाँ रखेंगे बच्चों, तो ये 2 और प्लस J, और J की जगह पर 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 और 1 हो जाएगा 3, और अपॉन इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना? 2। तो बच्चों यहाँ पर जब हम 3 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो ये 9, और बटे में कितना? 2। इस तरीके से 21 आ गया। अगर मुझे A22 निकालना है, मतलब क्या हुआ, मुझे इस पूरे स्टेटमेंट में I की जगह 2 और J की जगह भी 2। तो जब यहाँ पर I की जगह 2 रखेंगे 2, और J की जगह 2 रखेंगे 2, इसका तो होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना चल रहा है? 2। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? ये 4, इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में 2। तो बच्चों 4 का होल स्क्वायर होता है 16, और अपॉन में 2, और 2 अट्ठे 16। तो ये एलिमेंट कितना आ गया निकल के बच्चों? 8।
तो इस तरीके से हमारे पास 11, A12, A21, A22 निकल के आ गए। तो हम आसानी से बच्चों हम ये मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, कह सकते हैं अतः हेंस A बराबर, पूरे मैट्रिक्स से लिख के भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, और उसके बाद वैल्यू, वरना डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। A11 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। A12 की वैल्यू है हमारे पास 9/2। A21 और A21 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? 9/2। और A22 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आइए इसे सेकेंड पार्ट को समझते हैं। सेकेंड पार्ट इस तरीके से बच्चों हमारे पास कह रहा है कि AIJ बराबर अब दे रखा है I/J। तो इसके लिए भी हमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी, मतलब ये अब हमें A11, A12, A21, A22 निकालना है। मतलब इसमें एक बार 1 और 1 रखेंगे, फिर 1, 2 रखेंगे, इस तरीके से निकला है। कैसे करके? अगर मैं A11 निकालूंगा तो I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 1, तो इधर भी I की जगह 1 और J की जगह पर 1। 1 से 1 को काटोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। अगर मैं A12 निकालूंगा बच्चों तो मतलब I की जगह हमें यहाँ पर रखना है 1 और J की जगह कितना रखना है? 2 रखना है। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। अगर मैं A13 निकालूँ, 13 तो है ही नहीं बल्कि A21 निकालूँ बच्चों, तो I की जगह मुझे रखना है 2 और J की जगह कितना रखना है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? बराबर में 2। अगर मैं A22 निकालूँ बच्चों तो इसका क्या मतलब है? I की जगह मुझे रखना है 2 और अपॉन J की जगह कितना रखना है? 2। तो ये 2 एकम 2 बराबर 1। इस तरीके से बच्चों एक मैट्रिक्स मुझे A कितनी मिल जाएगी? ये A11 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1। उसके बाद में A12 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1/2। फिर आ जाएगा A21 की जगह कितना रख दोगे? 2 और A22 की जगह कितना रख दोगे? 1। इसका मतलब ये वो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। इसी मैट्रिक्स की बात कर रहा है सेकेंड पार्ट में, जिसका जनरल एलिमेंट या फिर व्यापक एलिमेंट AIJ बराबर I/J के रूप का है। तो बच्चों ये सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चों इसके थर्ड पार्ट की बात करूं, तो मैं थर्ड पार्ट को कैसे करके सॉल्व करना चाहूँगा बच्चों। इसे क्या करना है हमें? इसी में A11, A12, A21, A22 अब किसकी हेल्प से निकालेंगे? थर्ड पार्ट की हेल्प से। और थर्ड पार्ट हमारे पास है कितना बच्चों? तो ये दे रखा है हमारे पास AIJ। अब जनरल एलिमेंट कितना दे रखा है? I + 2J और इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2। अब हमें जनरल एलिमेंट ये दे रखा है जो हमें आव्यूह जो मैट्रिक्स 2/2 की हमें फाइंड करनी है। तो अब हम इस एलिमेंट से A11, A12, A21, A22 निकालेंगे। तो बच्चों जब मैं A11 निकाल रहा हूँगा तो इसमें I के स्थान पर मुझे 1 रखना होगा और J के स्थान पर भी 1। तो इस साइड में भी मुझे I के स्थान पर 1, 2 × J के स्थान पर भी 1, इसका होल स्क्वायर और अपॉन में कितना? 2। तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों इसे तो 1 + 2 एकम 2 और इसका होल स्क्वायर और बटे में कितना? 2। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये 3 और इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9/2। मतलब क्या हुआ कि हमारा A11 जो होगा एलिमेंट वो 9/2 होगा। अगर मैं A12 निकालूंगा बच्चों तो अब मुझे इसमें I की जगह 1 रखना है और J की जगह दोनों जगह 2 रखना है। तो ये हो जाएगा I के स्थान पर 1 रख दूंगा और बच्चों 2 × J और J के स्थान पर कितना? 2 और इसका ये होल स्क्वायर और अपॉन में कितना? 2। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1 + 2 दूनी 4 और इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2। थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं बच्चों, ये 4 और 1 5 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और अपॉन में कितना? 2। ये A12 आ गया। अगर मैं A21 निकालूं बच्चों तो इसका मतलब I की जगह 2 रखना है और J की जगह 1 रखना है। इस साइड में रख दिया। यहाँ I की जगह कितना रख देना है? 2 और प्लस का 2J और J × J की जगह 1।
इसका होल स्क्वायर और अपॉन में कितना 2। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 एकम 2 और बटे में 2 और इसका ये होल स्क्वायर। तो 2 और 2 4 और 4 का वर्ग 16 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 बराबर में 8। ये एलिमेंट कौन सा आ गया 21। अब मुझे चाहिए बच्चों A22। क्या चाहिए अब A22। तो जब मैं A22 निकालूंगा बच्चों तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। I की जगह रख दिया 22 मतलब 2 और J की जगह 2, तो यहाँ भी I की जगह रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू J और J की जगह भी 2, इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2। तो बराबर बच्चों ये आ जाएगा 2 प्लस 2 दूनी 4, इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2। ठीक है, तो ये 4 और 2 हो जाएगा 6 और इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2। जब 6 का वर्क करेंगे बच्चों तो ये 36 और अपॉन में 2, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18। तो इसका मतलब ये A22 यानी कि ये एलिमेंट कितना आ गया 18। तो इस तरीके से बच्चों ये हमें एलिमेंट निकाल लेना है। अब ये जो एलिमेंट निकल के आए उसे इस मैट्रिक्स में रख देंगे A11, तो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। हेंस अतः कैपिटल A बराबर A11, इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा दो। A11 की वैल्यू इसमें कितनी है बच्चों हमारे पास, ये 9/2, तो ये आ जाएगा 9/2। उसके बाद में बच्चों हमारे पास ये कितना है A12 की जगह A12 की वैल्यू लगा दो 25/2 और फिर आ जाएगा बच्चों A21 और A21 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, तो ये 8। उसके बाद A22 और A22 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप होगे 18। और ये बच्चों फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। वो इस तरीके से है, कराए कंस्ट्रक्ट a 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। कह रहा है एक 3/4 यानी कि 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं। तो अब हमें जो मैट्रिक्स माननी है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ले हमें जो मैट्रिक्स बनानी है वो 3/4 ऑर्डर की होना चाहिए, यानी कि 3/4 कोटि की होनी चाहिए, क्रम की होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें 3 तो पंक्ति होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। तो हम ऐसे करके मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमें थोड़ा ध्यान देना होगा इस पर। मान लेते हैं कि कैपिटल A बराबर 3 तो उसमें होनी चाहिए रो, यानी कि 1 2 3 और कॉलम 1 2 3 4, यानी कि 4 तक जाएंगे। तो कह सकते हैं A11 A12 A13 और A14, 4 तक जाएंगे। तो ये 4 कॉलम बन जाएंगे अभी, 1 2 3 और ये 4। इसी तरीके से अब हमारे पास आ जाएगा A21 A22 A23 और A24। इस तरीके से अब थर्ड रो में जाते हैं तो 31 से स्टार्ट कर दो, A31 A32 A33 A34। इसी तरीके से और एक रो बढ़ती तो फिर आ जाता 41 42 43, इस तरीके से। अब ये जो मैट्रिक्स है ये हमें फाइंड करनी है। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 2 3, 3 तो इसमें रो है और कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। तो ये बच्चों हमारे पास 3/4 ऑर्डर की। लेकिन हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें A11 A12 A13 ये एलिमेंट पता होना चाहिए। और ये एलिमेंट पता तब हो पाएंगे बच्चों, इसके लिए हमारे पास ये कंडीशन कुछ दी हुई हैं। इसमें पहला पार्ट हमें दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है, इसका जनरल एलिमेंट दे रखा है Aij = 1/2 और माइनस का 3i और प्लस का कितना ये j। ये जनरल एलिमेंट है। जनरल एलिमेंट से सभी एलिमेंट निकल जाते हैं। ये जनरल एलिमेंट में जितने एलिमेंट होते हैं वो सब छिपे हुए होते हैं। mn यानी कि mn एलिमेंट इसमें छुपे हुए होते हैं। तो बच्चों अब हमें कैसे करके इसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले A11 निकालने के लिए i की जगह 1 रखना और j की जगह 1। तो इस पूरे स्टेटमेंट में i की जगह 1 और j की जगह 1 रख देना है। तो ये आ जाएगा A11 बराबर 1/2, ये माइनस का 3 इंटू i और i की जगह कितना रखना है 1
प्लस जे और जे की जगह 1। तो इक्वल में बच्चों 1/2 -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और प्लस का 1। जब सॉल्व करेंगे इसे तो 1/2 -3 प्लस का 1 ये आ जाएगा -2। और मेरे प्यारे बच्चों 1/2 मॉड से माइनस साइन हट जाता है, बाहर केवल 2 निकल के आएगा और 2 से 2 हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1। मतलब क्या हुआ, जो A11 है वो 1 है। अगर अब मैं निकालूंगा A12, तो A12 निकालूंगा, मतलब इसमें बच्चों मुझे पूरे स्टेटमेंट में, इधर तो मैं ये कहानी A12 का मतलब इधर तुम I की जगह 1 और J की जगह 2 रख चुके हो, इधर से कोई मतलब नहीं होता, अब मतलब इधर से रह जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ 1/2 माइनस का 3i, और I की जगह कितना रखना है, 1 रखना है तुम्हें, ठीक है, और J की जगह 2 रख देना है। तो ये बच्चों आ जाएगा 1/2 -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और प्लस का 2। इस तरीके से जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 1/2 और -3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 बचेगा, और 1/2 और -1 का जो मॉड होगा वो +1, और 1 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं अब निकालूंगा बच्चों A13 निकालूंगा, तो I की जगह 1 रखना है, J की जगह 3, इस साइड में रखो RHS में, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये -3 इंटू I, और I की जगह 1 रखना है, प्लस J और J की जगह पर 3 रखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 -3 की 1 से मल्टीप्लाई -3 और प्लस का 3, और ये हम क्या करेंगे 1/2 -3 + 3 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये क्या निकल के आ रहा है, A13। तो 0 का जो मॉड होता है बच्चों 1/2 वो 0 ही होता है, 0 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी, 0 आएगी। अब हम निकालेंगे A14। जब A14 निकाल रहे होंगे बच्चों तो इसका मतलब ये जो जनरल एलिमेंट है इसकी RHS में हमें 1/2 RHS में I की जगह 1 रख देना है और J की जगह कितना 4 रखना है। तो ये आ जाएगा -3 इंटू I, और I की जगह 1 रखना है, प्लस J की जगह पर 4 रखना है। जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो 1/2 -3 की 1 से मल्टीप्लाई -3 प्लस का 4, तो ये 1/2 -3 + 1, ये प्लस का 1 ही बचेगा, और 1 का जो मॉड होगा बच्चों तो वो कितना होगा 1। जब ये 1/2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी 1/2। तो इस तरीके से बच्चों ये A14 निकल के आ गया। अगर मैं अब बात करूँ A21 की, अब मैं किसकी बात करूँ बच्चों, A21 की, मतलब क्या हुआ, जो जनरल एलिमेंट है उसकी RHS में I की जगह मुझे अब 2 रखना है और J की जगह 1 रखना है। पहले वाली वैल्यू I की वैल्यू होती है, दूसरी वाली J की, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये -3 इंटू I, और I की जगह 2, और प्लस का J, और J की जगह कितना रखेंगे 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 -3 की 2 से मल्टीप्लाई -6 और +1 मॉड क्लोज। जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो ये आ जाएगा A21 बराबर -6 + 1 बचेगा बच्चों, यहाँ पर मॉड के अंदर -5, और यहाँ पर बाहर बच्चों क्या है 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 और -5 है, मॉड के बाहर आएगा तो प्लस का 5, तो ये आ जाएगा 5 बन जाए 5/2। ये एलिमेंट कौन सा आ गया निकल के A21। अगर मैं A22 निकालूंगा तो A22, तो ये जो जनरल एलिमेंट हमें दिया हुआ है, इस जनरल एलिमेंट की RHS में हमें I की जगह अब कितना रखना है 2, और J की जगह भी 2 रखना है। तो ये आ जाएगा इक्वल में 1/2 और ये -3i, और I की जगह 2 और प्लस का J की जगह भी 2। तो ये 1/2 -3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और प्लस का 2। जब बच्चों इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये -6 प्लस का 2 माइनस का 4 बचेगा, और 1/2 और -4 का मॉड कितना आ जाएगा बच्चों प्लस का 4, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 2 एकम
2, यानी कि ये 22 निकल के आ गया। अब बच्चों अगर मैं यहाँ से निकालूंगा A23, क्या निकालूंगा A23, जब 23 निकालूंगा तो जनरल एलिमेंट की RHS में, LHS में नहीं RHS में, क्योंकि LHS में तो वैल्यू रख चुके हो वहाँ पर, RHS में I की जगह अब हमें रखना है 2 और J की जगह 3 रखना है। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 मॉड माइनस का 3i और I की जगह 2 रख देंगे प्लस J और J की जगह पर 3। जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1/2 -3 की 2 से मल्टीप्लाई -6 और प्लस 3। तो ये बच्चों 1/2 और ये मॉड -6 प्लस का 3 माइनस का 3 बचेगा इक्वल में 1/2 इंटू -3 का मॉड प्लस 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आ जाएगा। समझ रहे हैं, 3 एकम 3/2। तो इस तरीके से ये A23 निकल के आ गया। अब मुझे निकालना है बच्चों A24। जब मैं A24 निकालूंगा बच्चों तो ये A24, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब इस जनरल पॉइंट की, जनरल एलिमेंट की RHS में I की जगह रखना है 2 और J की जगह कितना रखना है 4। तो ये आ जाएगा 1/2 और मॉड माइनस का 3i और I की जगह 2 प्लस J की जगह 4। तो ये 1/2 और बच्चों -3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और प्लस का 4। तो ये 1/2 -6 प्लस का 4 माइनस का 2 बचेगा। और बच्चों आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मॉड के अंदर से अगर कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट निकलता है तो बाहर आके पॉजिटिव ही आता है। तो -2 का मॉड निकालोगे तो प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से A24 भी आ गया। अगर मुझे अब A31 निकालना है, मुझे निकालना है A31, तो मतलब जनरल एलिमेंट की RHS में I की जगह अब रखना है 3 और J की जगह कितना रखना है 1। तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड माइनस का 3i और I की जगह 3 और प्लस J की जगह 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1/2 -3 की प्लस 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 9 और प्लस का 1। तो ये आ जाएगा 1/2 -9 प्लस का 1 माइनस का 8। तो ये 1/2 -8 का मॉड प्लस 8 और 2 की अगर कट करेंगे तो 2 4 जा 8 इक्वल में 4। ये तो एलिमेंट आ गया A31। अगर मैं A32 निकालूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा A32। इसका मतलब है जनरल एलिमेंट की RHS में I की जगह रखेंगे अब हम 3 और J की जगह 2 रखेंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा 1/2 और माइनस का 3i और I की जगह कितना रख देंगे 3 रख देंगे और प्लस J की जगह पर 2 मॉड। तो ये 1/2 मॉड ऑफ -3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 और प्लस का 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 1/2 मॉड -3 मतलब -9 और प्लस का 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 7। और -7 का जो मॉड होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास A32 इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 और इंटू प्लस का 7। तो 7 एकम 7 और बटे में कितना 2। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ गया A32। अब हमें निकालना है A33 यानी कि A33 जब हम निकाल रहे होंगे बच्चों तो इसका मतलब 1/2 -3i, I की जगह 3 रखेंगे और प्लस का J और J की जगह 3 रखेंगे। तो इक्वल में 1/2 -3 की प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9 और प्लस का 3। तो 1/2 -9 प्लस का 3 ये बचेगा माइनस का 6 का मॉड। 1/2 -6 का जो मॉड होगा बच्चों वो प्लस का 6 होगा और 2 3 जा 6। तो इस तरीके से ये वाला एलिमेंट कितना आ गया 3। अगर मैं बच्चों A34 निकालूंगा तो A34 मेरे पास कितना आ जाएगा, ये है 1/2 मॉड ऑफ -3i, I की जगह रखना है अब हमें 3 प्लस J और J की जगह कितना रखना है 4। तो ये आ जाएगा 1/2 -3 प्लस 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 और प्लस का 4। जब इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 1/2 -9 प्लस 4 मतलब माइनस का 5
कितना बचेगा बच्चों, -5। तो ये 1/2 -5 का जो मॉड होगा वो +5 होगा और 5 बन जाए 5/2। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे सारे एलिमेंट निकल के आ गए। अब हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, लास्ट में हेंस करके इस 11, 12, 13 इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस साइड में कुछ सॉल्व करें या इसी को समझ लेते हैं यहीं पर लास्ट में, एक स्टेप मिटा देता हूँ मैं। क्या करेंगे बच्चों, हेंस इसी तरीके से इसे यहाँ पर समझ लेते हैं। लास्ट में हम क्या लिखेंगे बच्चों, अतः हेंस ए इक्वल टू, सबकी वैल्यू लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर था बच्चों A11, तो A11 की वैल्यू कितनी आई है, 1। उसके बाद में A12, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1/2। उसके बाद में A13 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 0। फिर A14 की वैल्यू कितनी है, 1/2। उसके बाद में आता है A21 की वैल्यू सेकेंड रो में, A21 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/2। तो ये 5/2 हो जाएगा। A22 की वैल्यू कितनी है, 2। तो बच्चों यहाँ पर 2 लिख देंगे। और A23 की वैल्यू कितनी है, 3/2, यानी कि 3/2। और A24 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। तो ये 1 आ जाएगा। अब थर्ड रो में मतलब है A31 की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, 4 है। तो 31 की जगह कितना रख देंगे, 4। आप देखेंगे A32 की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, 7/2। तो ये आ जाएगा 7/2। A33 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। और लास्ट में A34 की वैल्यू कितनी है, 5/2। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास एक मैट्रिक्स वो आ गई जिससे हमें फाइंड करनी थी। और इसका जो ऑर्डर है वो कितना है बच्चों, 3/4। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। आइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 के सेकंड पार्ट को समझते हैं। उसमें ये मैट्रिक्स पूछ रहा है आपसे, ये पहले ही समझा चुके हैं किस तरीके से आई है, लेकिन इस मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो जनरल एलिमेंट है वो Aij = 2i - j है। तो अब इस जनरल एलिमेंट की हेल्प से हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करनी है। कैसे करके निकालेंगे भाई, A11 A12 निकालने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट से कुछ छोटा ही है, तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम निकालते हैं A11 के लिए मैं i और j के स्थान पर 1 रखा है। तो इस साइड में भी i की जगह हम कितना रखेंगे बच्चों, 1 रखेंगे। और j की जगह कितना रखेंगे, 1। तो 2 की अगर 1 से मल्टीप्लाई 2 और -1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से A11 आ गया। अगर मैं A12 निकालूं तो मतलब जो जनरल एलिमेंट होता है उसकी RHS में i की जगह 1 रख दो और j की जगह 2 रख दो। तो ये आ जाएगा 2 × i और i की जगह पर 1 -j और j की जगह पर 2। तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2 और -2 से +2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 0। इस तरीके से बच्चों A12 आ गया। अगर मैं A13 निकालूं तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 × i की जगह 1 रखना है और -j की जगह पर 3 रख देना है। तो ये 2 × 1 = 2 और माइनस कितना, 3। और 2 में से 3 को माइनस करोगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 1। अगर मैं A14 निकालूंगा बच्चों, A14 निकालूंगा तो इसमें 2 × i और i की जगह 1 रखना है मुझे और j की जगह 4 रखना है। ठीक है, तो ये 2 × 1 = 2 और -4 और 2 में से 4 को माइनस करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2। इसी तरीके से अगर मैं A21 निकालूंगा तो मुझे यहाँ पर बच्चों अब LHS से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वहाँ पर हम वैल्यू रख चुके हैं। RHS से मतलब रहता है। तो ये 2 × i और i की जगह 2 रखना है हमें, -j की जगह पर 1। तो 2 × 2 = 4 और -1 और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। A21 आ गया। अगर मैं A22 निकालूंगा बच्चों तो मेरे पास अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 × i और i की जगह अब मुझे 2 रखना है और -j की जगह भी 2 रखना है।
जब इसे सॉल्व करेंगे तो दो की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -2, और 4 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2। इसी तरीके से ये 23 अगर मैं निकालूंगा तो मुझे इसकी RHS में क्या करना होगा 2 × I, और I की जगह मुझे क्या रख देना है बच्चों 2 रख देना है, और -j की जगह 3। तो ये 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस का 3, और जब हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है 1। इसी तरीके से अगर मैं A24 की बात करूं बच्चों, तो यहाँ I की जगह मुझे अब कितना रख देना है 2 रख देना है, और j की जगह कितना रख देना है 4। तो ये 2 दूनी 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा 0। इस तरीके से बच्चों हमें A24 निकल आता है। तो हम क्या करेंगे अब A31 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × I, और I की जगह अब 3 रखना है मुझे, और j की जगह 1 रखना है। तो ये आ जाएगा 2 3 या 6 -1, और 6 में से 1 जाएगा 5। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं A32 की बात करूं, तो A32 इसका मतलब है I की जगह रखना है 3, और j की जगह रखना है 2। तो ये आ जाएगा 2 × I की जगह पर 3, और j की जगह पर कितना 2। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 -2, और बराबर 6 में से 2 जाएगा, तो ये कितना बचेगा 4। इसी तरीके से अगर मैं A33 निकालूं बच्चों, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा 2 × I, और I की जगह पर 3, और j की जगह पर भी 3। तो 2 3 या 6, और माइनस का 3, और 6 में से 3 जाएगा, तो ये कितना बचेगा 3। अगर मैं A34 निकालूंगा, तो अब मुझे बच्चों यहाँ क्या रखना होगा 2 × I, और I की जगह पर 3, और माइनस का j, और j की जगह 4। तो ये 2 3 जा 6, और -4, और 6 में से 4 माइनस करोगे तो ये 2। तो इस तरीके से बच्चों जितने एलिमेंटों की हमें ज़रूरत थी वो सारे ही निकल आ गए। तो अब क्या करेंगे, इन एलिमेंट की जितनी जो वैल्यू निकल गए हैं उठा के इस मैट्रिक्स में रख देंगे, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। लिख देंगे अतः A बराबर ए, मैट्रिक्स का साइन होता है। तो पहले A11, और A11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। फिर आ जाएगा बच्चों A12, उसकी वैल्यू 0 है। फिर उसके बाद में A13 जिसकी वैल्यू -1 है। फिर A14 जिसकी वैल्यू -2 है। ठीक है। इसी तरीके से A21 जिसकी वैल्यू 3 है। A22 इसकी वैल्यू 2 है। A23 इसकी वैल्यू 1 है, और A24 इसकी वैल्यू 0। मैं बात करूं A31 की वैल्यू 5 है, A32 की 4 है, A33 की 3 है, और A34 की 2 है। तो इस तरीके से बच्चों, और इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/4। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और इसे अच्छे से स्टडी करना है क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है।